सभी को गुड मॉर्निंग। प्रिंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोविंदा की ऑनलाइन क्लासों में आपके शर्मा के द्वारा सभी का स्वागत है। मैं व्यवसाय प्रबंध का जो है अध्यापक है। मैंने कल जो है आपको विद्यार्थी को पढ़ाया कि अभिप्रेरणा की विचारधाराओं के बारे में चर्चा की गई। अभिप्रेरणा की विचारधाराएँ कौन कौन सी हैं, तो सभी विचारधाराओं के बारे में चर्चा की गई। और उसके बाद जो कल आपको पढ़ाया कि मास्लो की विचारधारा के बारे में मैंने चर्चा की कि मास्लो ने 5 जो आधार बताए, 5 अवस्थाएं बताई कि मनुष्य की जो है 5 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली जो अवस्था मैंने आपको बताया शारीरिक अवस्था, और शारीरिक अवस्था के बारे में बताया गया कि रोटी, कपड़ा और मकान जो है पहली जो है प्राथमिक आवश्यकता होती है। जो मनुष्य इसकी पूरी होने के बाद, उनकी आवश्यकताएँ पूरी होने के बाद जो है अगली आवश्यकताओं में पूछता है। अगली आवश्यकताएँ जो होती है मनुष्य की वो होती है शारीरिक आवश्यकताएँ होती है। और शारीरिक आवश्यकताओं के बाद जो है जो इसमें बताया गया है कि शारीरिक आवश्यकताएँ जो हैं और कौन सी हैं, इनके बारे में चर्चा की गई। और शारीरिक आवश्यकताओं के बाद चर्चा होने के बाद जो है चलती है सुरक्षात्मक है कि मनुष्य चाहता है कि वो सुरक्षात्मक तरीके से भी जो है अपने आप को सुरक्षित कर सके। और जैसे पेंशन है, बीमा है या ग्रेजुएटी है, कोई भी है, इसके बारे में वो डिसाइड करता है कि कंपनी को कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं। जैसे 2 शक्तियों के बारे में मैंने कल आपको बताया, और तीसरी शक्ति जो है इसके बारे में मैं आज बताऊँगा कि जो उन्होंने कौन कौन सी शक्तियों के बारे में जो बताई गई है। तो देखिए, तीसरी शक्ति जो है या तीसरी आवश्यकताएं हैं वो है सामाजिक आवश्यकताएं। तो इसमें सबसे पहले जो मैंने आवश्यकताएं बताई गई थी वो आपको बताई गई थी सामाजिक आवश्यकताओं के अलावा जो एक शारीरिक, एक सुरक्षात्मक, और तीसरी जो अवस्थाएं हैं वो है सामाजिक अवस्थाएं। सामाजिक अवस्था को बताया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये सब मानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य समाज में रहता है और एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी है तो वो समाज में किस किस की आवश्यकता है, उनको आवश्यकता है, उसके बारे में उसे बताया गया है। सामाजिक आवश्यकता में मानव एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक होने के कारण वह मान सम्मान और इज्जत और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी और समाज में रहकर वो क्या क्या चाहता है, समाज में रहते हुए वो क्या क्या चाहता है, उसके बारे में बताया गया है। मान सम्मान, इसके बाद इज्जत, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है तथा जो है ये जीवन में पारस्परिक और जीवन में, और इसके अलावा वो चाहता है पारस्परिक स्नेह, प्रेम, प्यार, अपनत्व आदि का जो है वो चाहता है। इसकी आवश्यकताएं महसूस किया जाता है। इसलिए यह आवश्यकता 2 अवस्थाओं के बाद इस आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है या उत्पत्ति होती है। तो मैंने आपकी 2 अवस्थाएं पहले बताई गई हैं। 2 अवस्थाएं शारीरिक और सुरक्षात्मक, और तीसरी अवस्था जो है सामाजिक अवस्था। तो ये दोनों अवस्थाएं कब आती है? ये 2 अवस्थाओं के बाद। जो पहली अवस्था शारीरिक, दूसरी अवस्था सुरक्षात्मक, और तीसरी अवस्था जो है सामाजिक अवस्था, ये तीसरी अवस्था आती है जब 3 अवस्थाएँ पूरी हो जाती हैं। जब 3 अवस्थाएँ पूरी हो जाती हैं, जो चौथी अवस्था आती है अहंकारी आवश्यकताएँ। इसलिए सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद व्यक्ति में अहम और स्वाभिमान की भावना की आवश्यकता उत्पन्न होती है। तो मास्लो ने बताया कि 3 आवश्यकताएं पूरी हो जाती तो व्यक्ति में चौथी आवश्यकताएं होती हैं। उसमें 2 तरीके की भावनाएं उत्पन्न होती है, एक तो अहम की भावना, एक स्वाभिमान की भावना। ये 2 भावनाएं इसमें देखने को मिलती हैं। इस आवश्यकता के अंतर्गत व्यक्ति कार्यरत संस्थान के में पद, मान, स्थिति, मान्यता और प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता आदि की इच्छा करने लगता है। जब ये 3 अवस्थाओं के बाद चौथी अवस्था में आता है तो व्यक्ति क्या करता है? मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, अहम और स्वाभिमान को बचाने के लिए वो क्या करता है? उस संस्था में जहाँ पर कार्य करता है तो उसको पद, मान, स्थिति, मान्यता और प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता आदि की इच्छाएं जागृत होती है कि वो अपने हिसाब से कार्य कर सके। इसलिए ये तीनों चीज़ें जो 3 अवस्थाओं के बाद चौथी अवस्था है अहम और स्वाभिमान की आती है। तो व्यक्ति को कुछ नहीं कहा सकता, वो अपने स्वाभिमान की ज़िंदगी जीता है, स्वाभिमान के हिसाब से चलता है। अहम की भावना उसमें आ जाती है तो वो कार्य करता है, तो वो अपनी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है, स्वतंत्र रूप से रहकर की कार्य करता है, करने लगता है। इस प्रकार इन आवश्यकताओं में व्यक्ति अपने आप को महत्वपूर्ण सिद्ध करना चाहता है। वो कहते हैं व्यक्ति में अहम की भावना और स्वाभिमान की भावना आ जाती है। वो ये कहता है कि मैं अपने आप को जो है महत्वपूर्ण सिद्ध करने की कोशिश करता है। तो हर कार्य दिन रात वो कार्य करता है और अपने आप की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए वो दिन रात कार्य करता है, और अपने अहम को रखने के लिए या स्वाभिमान को कायम रखने के लिए वो दिन रात प्रयास करता है। इसके बाद चौथी आवश्यकताएं पूरी होने के बाद वो कहता है आत्मसम्मान की आवश्यकता है। मास्लो की आवश्यकताओं
के कर्म में ये अंतिम अवस्था है, आवश्यकता है कि इस आवश्यकता के अंतर्गत व्यक्ति वह बनना चाहता है जो वो बन सकता है। वह आवश्यकता व्यक्ति में सृजनशीलता, क्षमता या योग्यता के कारण उत्पन्न होती है। तो पांचवी अवस्था आती है कि व्यक्ति क्या बनना चाहता है वो व्यक्ति बन सकता है। वो उनकी जो आत्मविश्वास है कि व्यक्ति कहते हैं कि मैं कुछ भी बन सकता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो बन सकता हूँ और व्यक्ति बन सकता है, लेकिन वो उसके निर्भर करता है सृजनशीलता के ऊपर, क्षमता के ऊपर, उसकी योग्यता के ऊपर, उसमें कितनी क्षमता है उसको पाने की, उसमें कितनी योग्यता है उसको पाने की, उसमें कितनी क्षमताएं हैं या कितनी जो है कैपेसिटी है उसको पाने की, तो वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए वो क्या करता है, वो योग्यता के कारण उत्पन्न होती है और यही वह क्षमता योग्यता के कारण उत्पन्न होती है और यह आवश्यकता की कमी के कारण उत्पन्न नहीं होती। अगर इनकी आवश्यकताएं हैं, अगर आवश्यकता की कमी है तो ये चीज़ें उत्पन्न नहीं होती, बल्कि यह हो व्यक्ति की क्षमताओं को उभारने के लिए स्वतः उत्पन्न होती हैं। ये चीज़ें जो है व्यक्ति की क्षमताओं को उभारने के लिए या क्षमताओं को बाहर लाने के लिए स्वतः जो है प्रेरित होती है। इसलिए मार्क्स में इन आवश्यकताओं में कहा गया है कि इस संगीतकार को एक संगीत बनाना चाहिए और एक मनुष्य बनना जो है, एक पेंटर को पेंट करना चाहिए तथा जो एक है उनमें से मनुष्य बनना चाहता है उसी में बनना चाहिए, उसी को वही बनना चाहिए। जो मनुष्य चाहता है वो उसको वही बनना चाहिए। मनुष्य की मन और इच्छा है जो कहते हैं उसमें कैपेसिटी है या योग्यता है, मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए। इसके बाद जो है मास्लो की 5 जो है अवस्थाओं के बारे में मैंने चर्चा की है कि 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं और 5 अवस्था के बारे में बता दिया गया। पहली अवस्था है शारीरिक अवस्था, दूसरी अवस्था है सुरक्षात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था है सामाजिक अवस्था, चौथी अवस्था है अहंकारी अवस्था और 5वीं अवस्था जो है आत्मविश्वास की अवस्था मानी जाती है। हर्ज़बर्ग का जो है द्वीपकारक सिद्धांत के बारे में चर्चा की गई है कि हर्ज़बर्ग की द्वीपकारक सिद्धांत कौन कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है कि कौन कौन से जो कारक हैं। तो देखिए, द्वीपकारक विचारधारा में प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग को माना जाता है। इस विचारधारा लागू करने के लिए एक कंपनी में 200 अभियंताओं पर उसने शोध किया और उनके कार्य के बारे में जानकारी ली और इसके अंतर्गत सभी इंजीनियरों के विचार अलग अलग आए। तो हर्ज़बर्ग ने यह कहा कि जब व्यक्ति कार्य करने में असंतुष्ट है तो उसे असंतुष्टि का कारण वहाँ के वातावरण है जहाँ वह कार्य करता है। इसलिए इस वातावरण को जो भी घटक प्रभावित करते हैं, हर्ज़बर्ग ने उन्हें आरोग्य वर्ग के घटक के रूप में माना जाए कि मनुष्य को जो भी वातावरण प्रभावित करता है उसको आरोग्य घटक के नाम दिया गया है। और इसलिए व्यक्ति जो उसकी असंतुष्टि होने के रोकते हैं या कर्मचारियों को संतुष्टि बनाए रखते हैं उसी पर बल दिया गया है। इसलिए उसने इस घटक के कर्मचारियों को संतुष्टि का अभिप्रेरणादायक प्रदान इसलिए उसे संतुष्ट बनाए रखता है, उसी पर बल दिया गया है। और यही घटक जो है कर्मचारियों को संतुष्टि और अभिप्रेरणा प्रदान करता है। इसलिए हर्ज़बर्ग ने 2 घटक बताए हैं, एक तो बताया गया है स्वास्थ्य और आरोग्य घटक है और दूसरा बताया गया है अभिप्रेरक घटक है। तो देखिए, इसमें जो हर्ज़बर्ग के भी जो है सिद्धांत दिया गया है कि अभिप्रेरणा में हर्ज़बर्ग का सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मैंने आपके जो है अभिप्रेरणा की जो सिद्धांत है उनके बारे में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले मास्लो के बारे में बताया गया। मास्लो ने 5 अवस्थाएं बताई गई है और इसमें सबसे शारीरिक, सुरक्षात्मक, सामाजिक, अहंकारी और आत्मसम्मान की भावना, ये जो 5 जो है जो आवश्यकताएं बताई गई हैं उन 5 आवश्यकताओं के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जो है दूसरा आता है हर्ज़बर्ग का द्वीपकारक सिद्धांत। हर्ज़बर्ग का द्वीपकारक सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बताया कि 2 सिद्धांत दिए हैं, एक तो आरोग्य सिद्धांत और दूसरा जो सिद्धांत दिया गया है वो अभिप्रेरक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। इसलिए मैंने आज जो है जो 2 विद्वानों के बारे में बताया गया है और उसके बाद जो हर्ज़बर्ग ने जो 200 अभियंताओं का शोध किया, अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उससे बताया गया कि जो मनुष्य में कमी रह जाती है वो संतुष्ट नहीं, कार्य में संतुष्टि नहीं होती, तो उसको कई प्रकार की जो समस्याएँ आती हैं। समस्या इस प्रकार की आती हैं कि वो जो ये देखता है कि अगर जो मनुष्य असंतुष्ट है तो इसका तात्पर्य है कि वहाँ का वातावरण सही नहीं है,
वहाँ का व्यवहार, वहाँ का वातावरण, यहाँ का जो वो सही नहीं है, इस कारण से उस मनुष्य से ढंग से कार्य नहीं कर पाता। तो देखिए, मैंने आपको जो है मास्लो की विचारधारा के बारे में भी चर्चा की है और सभी 5 विशेषताओं के बारे में, 5 आवश्यकताओं के बारे में मैंने आपको बता दिया है। हज वर्ग के बारे में मैंने अब शुरू करवा दिया गया है कि हज वर्ग का जो है कौन कौन सा सिद्धांत है, किसके बारे में हज वर्ग क्या कहता है, द्विकारक सिद्धांत के बारे में, द्विघटक सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आगे की क्लास में जो है हज वर्ग के सिद्धांत के आगे की कड़ी के बारे में मैं आपको बताऊँगा आगे की क्लास में। जय हिंद।